गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शक्तिराज सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जज्जर। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 4। ठीक है, ये हमने 4 के काउंटिंग नंबर्स ऑफ नोड्स, रिवर्सिंग ए लिंक लिस्ट, ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये आने की संभावना पूरी है। तो हम पॉइंट वाइज इनके डिफरेंसेस को आज स्टडी करेंगे। तो आपको इसमें हम डेफिनेशन भी आएगी आपकी एरे लिंक लिस्ट। फर्स्ट डिफरेंस इज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे क्या है? कलेक्शन है और किसका? समूह है किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्स कोई भी आपकी डाटा वैल्यूज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डाटा टाइप विद कॉमन नेम। ठीक, जब हम एरे की बात करेंगे हम, तो उसके अंदर समूह है, एक तरह की जो भी संख्याएं हैं उनके समूह को हम एरे कहेंगे। ठीक है, जो एक ही प्रकार की होंगी। इंटीजर है तो इंटीजर है, करेक्टर है तो सभी करेक्टर हैं, और उनका एक नाम होगा जिसको हम बोलते हैं एरे नेम। लिंक लिस्ट में हम कैसे करेंगे? लिंक लिस्ट इज एन ordered collection of elements which are connected by link। ठीक, तो लिंक लिस्ट भी संख्याओं का एक समूह है। समूह भी कैसा है? ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, क्लियर, एक पर्टिकुलर वे में। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वो जो संख्याएं हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक के माध्यम से, यानी कि एक पॉइंटर के माध्यम से जुड़ी होंगी। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें पॉइंटर के माध्यम से वो जुड़ी नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें वो पॉइंटर के माध्यम से जुड़ी होती हैं। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ठीक, इसमें मैं एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकता हूं। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंशियली। ठीक, रैंडमली का मतलब क्या है कि जैसे मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैंने कोई आइटम तीसरे नंबर से उठाना है, तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स 3 डाल के मैं उसको उठा सकता हूं मैं। लेकिन इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट में या सिंपल लिंक लिस्ट में मैंने बताया था, जब हम एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर किसी नोड को इंसर्ट या डिलीट कराते हैं, तो पहले मैं हेड को एक टेम्प वेरिएबल में बिठाता हूं और बिठा के फिर टेम्प को मैं जंप कराता हूं टू दैट पोजीशन -1 लोकेशन तक। ठीक है, उसकी जो पोजीशन उसके एक कम तक, यानी कि मैं डायरेक्ट उस पोजीशन तक नहीं गया, मैं वहां तक मैंने उसको ट्रेस कराया पाथ को। ठीक है, तो ये एक इसकी कमी है कि मुझे हर नोड के ऊपर जंप करके उस पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा एरे के केस में नहीं होता। हम डायरेक्ट वैल्यू को फेच कर सकते हैं एज पर द इंडेक्स नंबर। तीसरा हम देखेंगे, एरे एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मैनर्स इन मेमोरी। एरे एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मैनर इन ए मेमोरी। एरे हमेशा मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है? कंसेक्यूटिव। ठीक, यानी कि लगातार तरीके से, एक के बाद एक। ठीक है, मैं एक आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूं मैं इधर। जैसे ये आपका एरे है। ठीक है, कोई भी एरे मान लो इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी है। तो ये तो मेमोरी में कैसे आएगा? 1 2 3। ठीक है, 0 1 2, इंडेक्स 2 तक जाएंगे और वैल्यूज आपकी ए बी सी जो भी है वो इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज ए कंसेक्यूटिव मेमोरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं मैं, ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं आपकी, कि इसके अंदर आप मेमोरी को ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आसान रहेगा इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक हिस्सा डाटा होगा और एक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर मैंने डाल दिया ए, ठीक, इसके अंदर मैंने डाल दिया बी, और ये इसके अंदर डाल दिया मैंने सपोज 2। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया 3।
इसके अंदर डाल दिया मैंने C, इसके अंदर डाल दिया 4, इसके अंदर डाल दिया मैंने D, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 6। ठीक है। अब लिंक लिस्ट कैसे चलती है? लिंक लिस्ट में जैसे मैंने हेड है, हेड मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, इसका एड्रेस है 0 सपोज। ठीक है, ये मेरा हेड है, हेड इसको पॉइंट करेगा। इसके अंदर पहले इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने एक लिंक लिस्ट बनानी है जिसमें सभी करेक्टर्स हैं, नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो सभी करेक्टर्स ABC है, जिसमें 2 3 नहीं है। तो इसके अंदर एड्रेस क्या होगा? 1। इसके आगे का आइटम ये होगा। इसके अंदर एड्रेस क्या होगा? इसका अगला क्या है? 4, इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर D का 6, यानी कि ये 6 को पॉइंट करेगा। ठीक, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये नल हो जाएगा। ठीक, ये तो हो जाएगी आपकी टेल। फिर इसको हम क्या कर देंगे? टेल। ठीक, अब इसके अंदर तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट है। इसके अंदर बीच में मैं ABC के बीच में 1 2 3 नहीं डाल सकता। इसके अंदर जब भी इसको एरे को मैं इनिशियलाइज करूंगा स्टैटिकली, तो ये एक मेमोरी में उतनी स्पेस एलोकेट कर देगा। ठीक, उसके अंदर जिस टाइप का आपका एरे होगा उसी टाइप के वैल्यूज आएंगी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे ये मेरी लिंक लिस्ट है, अब इसके बीच में ये अदर वैल्यूज भी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी ये होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक, कि जब प्रोग्राम आपका चल रहा है तो उस टाइम ऑटोमेटिक जो ये लिंक है, लिंक के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ डाटा को या लिस्ट को जोड़ के रखती है वो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक, अब हम आते हैं इसी पे। तो array elements can be stored in a consecutive manner in memory. Linked list elements can be stored at any available place as address of node is stored in previous node. समझ गए ना कि इसका ये एड्रेस है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस, इसका एड्रेस इसमें होगा। ठीक है, और जो इसको हम पॉइंटर टाइप भी इसीलिए लेते हैं कि दिस इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल, बिकॉज पॉइंटर टाइप वेरिएबल कैन इजीली अकोमोडेट द वैल्यू ऑफ द एड्रेस। उसकी इसके अंदर एड्रेस की वैल्यू आ सकती है। एड्रेस की वैल्यू इतनी सिंपल संख्या में नहीं होती। अगर आप उसको रियल में देखेंगे तो 0 1 0 0 0 1 H इस तरह से वो स्टोर होती है, हेक्साडेसिमल्स में होती हैं। ठीक है, तो एड्रेस की वैल्यूज अगर हम इसको इंटीजर टाइप सिंपल लेते हैं तो काम नहीं चलेगा। इसको हम पॉइंटर टाइप लेंगे तभी वो इस तरह की जो एड्रेस वैल्यूज है तभी वो उसके अंदर रिटेन हो पाएंगी। ठीक, इसमें ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि पॉइंटर हमेशा वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर हम एड्रेस की बड़ी जो संख्याएं हैं, बड़े जो इंडेक्सेस हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें इनकी जरूरत नहीं है तो मुझे पॉइंटर टाइप वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस टेक्स मोर टाइम इन एरे। ठीक है, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन टेक्स मोर टाइम इन एरे। एरे के अंदर जब भी हम कोई नया आइटम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, ठीक, तो उसके अंदर मुझे बाकी सभी एलिमेंट्स की पोजीशन को आगे या पीछे शिफ्ट करना होता है। जहां पे इंसर्ट करूंगा बाकी का इंडेक्स शिफ्ट करूंगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो मैंने नोड बीच में इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है, सिंपल एक उसी की लिंकिंग मैंने शिफ्ट करनी है, बाकियों की लिंकिंग वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, दैट्स वाई टेक वेरी लेस टाइम। उसके बाद हम करेंगे मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। ठीक, अब इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है एरे के अंदर वो कंपाइल टाइम में होती है, लेकिन मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। दैट्स वाई इट इज डायनामिक। जब प्रोग्राम आपका चलता है, एग्जीक्यूट होता है, उस टाइम मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी और इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, कि जब कंपाइल टाइम पे जब प्रोग्राम एक टाइप करते हो स्क्रीन पे, स्क्रीन पर टाइप करने के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट से पहले वो कंपाइल होता है। कंपाइल होता है तो उस टाइम जो मेमोरी एलोकेट होती है दैट इज स्टैटिक। इट कैन बी सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन, ये इसके 3 टाइप्स हैं। लेकिन इट कैन बी सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये कैसी हो सकती है? सिंगली, सिंगल यानी कि लीनियर लिंक लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट दोनों साइडेड से जो ऑपरेट करती है,
हम स्टडी कर चुके हैं, और सर्कुलर जो हमने अभी की थी, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर लूप में काम करती है। उसके बाद 7th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ईच एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट विद द एडजेसेंट और अदर एलिमेंट्स। एरे के अंदर हर एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। कैसे कि इसमें इस आइटम को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि सभी का एक इंडेक्स दे दिया, ठीक है, ये आपस में किसी उससे नहीं जुड़े हुए लिंक से, सिर्फ मैंने अगर करना है तो इनके जो पता है इससे मैं इसको ऑपरेट करूंगा, लेकिन ये आपस में इस लिंक से जुड़े हुए हैं। ये तो इसका एड्रेस तो है ही है, ये तो मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है, ये मेमोरी का एड्रेस है, लेकिन ये जो एड्रेसेस हैं ये एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के हैं। अब एक मेमोरी में कई तरह की लिस्ट स्टोर हो सकती हैं, इनका ये फायदा होता है, ठीक है। तो एक तरह की लिस्ट जरूरी नहीं कि एक ही जगह पूरी एरिया में कवर करे, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कहीं कहीं भी स्टोर हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिंक लिस्ट में यही फायदा है। 8वां पॉइंट हम करते हैं डिस्कस, एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडिड डिलीटेड वंस इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक। एरे एलिमेंट्स को जब हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, ना तो हम उसके अंदर उसके बाद में उसको ऐड कर सकते हैं, ना उसके अंदर हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमने पहले सपोज एरे 5 डिक्लेयर कर दिया, जैसे इस केस में मैंने एरे 3 डिक्लेयर कर दिया, तो एक बार जब कंपाइल हो गया तो ये इसको हम उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारी दिक्कत है। स्टार्टिंग मुझे प्रोग्राम फिर से दोबारा ही चेंज करके फिर एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा उसको। एलिमेंट्स नोट्स कैन बी एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, लेकिन इसके अंदर हम क्योंकि डायनामिक है, हम कोई भी नोड किसी भी तरह कभी भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसका लिंक सिर्फ शिफ्ट करके हम इसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो 9th पॉइंट करते हैं, एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड इजीली बाय आइडेंटिफाइंग द इंडेक्स वैल्यू। इसमें हम एलिमेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स जो भी उसका होता है 0 1 2 मेमोरी के अंदर, इंडेक्स हमेशा मेमोरी का होता है। इसके अंदर हम मॉडिफाइंग द नोड इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जब हम किसी को मॉडिफाई करते हैं, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी नोड को, लिंक लिस्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हम लेते हैं, तो डाटा वैल्यू और उसका लिंक्ड पार्ट, ठीक है। उसकी लिंकिंग को हम सही से हमें उसको डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर गलत तरीके से हमने उसको कर दिया तो हमारी पूरी पूरी लिस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, मेमोरी के अंदर लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। इससे आपकी मेमोरी भी क्रैश हो सकती है, तो ये इसमें इशू रह सकते हैं, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 10th पॉइंट इज पॉइंटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एरे, ठीक। एरे के अंदर हम पॉइंटर्स को यूज नहीं कर सकते, सो इट डजंट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी फॉर पॉइंटर्स। एक एरे के अंदर हम पॉइंटर्स को यूज नहीं कर सकते। अगर हमने करना है, ठीक है, सॉरी, पॉइंटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एरे, सो इट डजंट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी फॉर पॉइंटर्स। इसके अंदर जैसे हमने पॉइंटर कंसेप्ट नहीं यूज किया, इसमें हमने पॉइंटर का यूज किया है, तो ये इनका एड्रेस भी काफी बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर यूज होंगे तो ये ज्यादा मेमोरी लेंगे, क्योंकि जैसे ये डबल मेमोरी ले रहा है, तो इसके अंदर वो कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर नहीं होते हैं, तो ये ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता ये इससे, जबकि ये ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, पॉइंटर्स आर यूज्ड इन लिंक लिस्ट, एलिमेंट्स आर मेंटेन्ड यूजिंग पॉइंटर्स लिंक, सो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर्स। इसके अंदर पॉइंटर्स के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो ये टॉपिक मेरा आज का था, ठीक है। इसमें एरे और लिंक लिस्ट दोनों में हमने अंतर को समझा है, क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आपने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से करनी है। थैंक यू।